दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ उस ड्रामा के बारे में जिसने सिल्वर जुबली मनाया। सिल्वर जुबली यानी कि 25वां एपिसोड आ चुका है दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूँ आपके पसंदीदा एक्टर दानिश तैमूर और सबकी चहेती एक्ट्रेस जिनके जो भी ड्रामे होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं, हिबा बुखारी। हाँ जी है, इन दोनों की बेहतरीन अदाकारी से सजा ये ड्रामा है जानिसार। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, 25वां एपिसोड तक जो कहानी आई है उसमें ये होता है कि कशमाला जो है उन्होंने सुपारी दिया है जुनैरा को। जुनैरा को कहा कि भाई इसको अपने अड्डे पे या अपने धंधे पे वापस बुला लो, ताकि दुआ के हटने से कशमाला का रास्ता क्लियर हो जाए और वो फिर इटलाती मुस्कुराती और शर्माती हुई नौशेरवान के पास और बड़े फालतू फालतू डायलॉग्स बोलेगी। तो एनीवे, इसके बाद जुनैरा जो है बार बार दुआ को फ़ोन कर रही है और दुआ डर रही है, जबकि दुआ को डरना नहीं चाहिए। राइटर को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि नौशेरवान ने उससे वादा किया है कि भाई मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। हालांकि उसकी पिछली ज़िंदगी गंदी नहीं है। जिस सरकार के बारे में वो कह रही कि सरकार साहब के पास तुम्हें आना होगा, वो सरकार के साथ में उनके रिलेशन नहीं बन गए थे जो इस तरह से वो उसका नाम लेकर के ब्लैकमेल कर रही है। और उसके पहले आशिक के बारे में कह रही है, यानी कि फराज के बारे में, जब वो उसको लेके गया था तो वीडियो बनाया था, तो ऐसा कोई गंदा वीडियो नहीं बन गया था जबकि फराज जो भी नशे की दवाई थी वो कोल्ड ड्रिंक में डाल करके उसे पिला देता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और फराज उसका फ़ोटो बनाता है कि इतने में उसके वालिद का फ़ोन आ जाता है, तो वो तो छोड़ के चला गया था। उस छोटे से वीडियो को लेकर के क्या कर लेगी। और ठीक है, हिबा को मालूम नहीं, यानी कि दुआ को मालूम नहीं है कि भाई उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए थोड़ा सा डर सकती है, लेकिन इतना बड़ा भी लॉजिक नहीं था। तो ठीक है, एनीवे, अब जुनैरा जो है वो धमका रही है। इत्तेफाक से वहाँ पे नौशेरवान पहुँच जाता है और फ़ोन ले लेता है। ये अच्छा सीन था दोस्तों। और उसने सेंसिबल, वहाँ पर राइटर ने नौशेरवान की जो भी एक्टिविटीज़ दिखाई वो बहुत सेंसिबल दिखाई है कि वो रिएक्ट नहीं करता है। अगर चाहते तो यहाँ पे कुछ उल जुल लिख देते, दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता। नहीं, इस आसान से रास्ते को राइटर ने नहीं चुना। यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा राइटर की, डायरेक्टर की। उन्होंने सस्ता वाला जो सिंपल सा ट्रैक है उसको नहीं लिया, जबकि इस ड्रामे में इस तरह के कई ट्रैक उन्होंने लिए हैं जो कई फिल्मों में दिखाए हैं, लेकिन ये वाला ट्रैक नहीं चुन करके उन्होंने कमाल किया। अच्छा लगा कि कुछ हम फ्रेश देखना चाहते हैं। देखिए, इस ड्रामे में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है स्टोरी को, इतनी टॉर्चर भर दी गई है कि अब सर दर्द देने लगा। फिज़ा वाला और फराज का जो ट्रैक है वो एकदम वाहियात ट्रैक है। इतना खींच दिया है कि अब उनके वो उसकी वालदा वो जब भी मिलते हैं तो बस वही मुंह बना बना के, एक तो ओवर एक्टिंग की दुकान है फराज की वालदा, तो जिस तरह से एक्ट कर रही हैं बड़ा अजीब लगता है। देखिए, आज ज़माना बदल गया, मेलो ड्रामा का वक्त नहीं रहा। आज बहुत सटल एक्टिंग चाहिए। तो इस तरह में वो कहाँ मेलो ड्रामा लेकर के आकर के एक्ट कर रही हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं इरिटेशन पैदा होती है उस कैरेक्टर को देख के, फराज की वालदा के कैरेक्टर को देख करके। एनीवे, अब वो उनके टॉर्चर इतने बढ़ गए हैं कि लोग, ये बड़ा गज़ब का मामला है। देखो कि राइटर सोच रहे हैं कि मतलब मैं कुछ नया लिख दी हूँ, और नया तो लिखा ही है, क्योंकि अक्सर ड्रामों में हम लोग देखते हैं कि बच्चा नहीं होने की वजह से जो है बहू को पर टॉर्चर होता है। यहाँ बच्चा गिराने के लिए टॉर्चर हो रहा है। गजब का लिखा है इन्होंने। और बच्चे के पीछे पड़ गए जो आया ही नहीं है इस दुनिया में। मतलब अजीबोगरीब फराज मतलब क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम को, उसकी वालदा क्रिएट कर रही है। मतलब किसी का सेंस काम नहीं कर रहा है कि भाई बच्चे को क्यों गिराना चाहता फराज, कोई तो कारण होगा। अब फराज की वालदा ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि जिसकी बहन ऐसा है तो ये भी बच्चा इतने जल्दी कैसे पैदा हो गया। भाई फराज की वालदा, अकल लगाइए। फराज की वालदा 2 बच्चे की माँ है, थोड़ा अकल लगाइए कि बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर चाहे तो एक ही दिन में भी बच्चा हो जाता है। अब उनको कौन समझाए, शायद राइटर महोदया जो हैं उनको ये चीज़ का इल्म ना हो जो इस तरह से लिखी है, या फिर वो सोच रही हैं कि उनके दर्शक बेवकूफ़ है, उनके ऑडियंस बेवकूफ़ है, तो इस तरह लिख दूंगी तो पार हो जाएगा। तो एनीवे, ये बहुत ही बकवास, तो इस तरह की बातें नज़र आई है ड्रामा में। तो दोस्तों, फाइनली अब राज खुल गया है जुनैरा का, और नौशेरवान ने उसे अल्टीमेटम दे दिया कि 2 दिन में तुम लोग यहाँ से खाली करके जाओ। मैं तो वही बात पहले भी कह रहा था कि नौशेरवान
अब ज़बरदस्ती का खींचा गया है। नौशेरवान को उसी दिन सज़ा दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये जुनैरा की बेटी नहीं है दुआ, जो उसको पैसे दे करके आप आ गए। उसको तो सज़ा उसी दिन देना चाहिए था कि उसने इस धंधे में दुआ को घसीटा है, और दुआ की जो मुश्किलात आई हैं उनके सामने, तो वो बहुत बड़ा करैक्टर है उस जुनैरा का, जो उसको इस दलदल में खींचा है उन्होंने। अब उसको अभी जा करके कर रहे हैं, क्योंकि इतने एपिसोड खींचना था, नहीं तो ये सब ट्रैक आएगा कहाँ। देखिए राइटर, बिल्कुल मैं कहता हूँ, हम सब लोग एग्री हैं इस बात से कि आपको 35, 40, 45 एपिसोड तक खींचना है तो कुछ तो सब्जेक्ट आना चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट लाइए, थोड़ा सेंसिबल लाइए। ये ड्रामा, बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहा अपने वीडियो में कि इस ड्रामे में खास बात यह है कि इसका हुक लाइन बहुत अच्छा है। मतलब जो स्टोरी है, जो हुक करता है, ऑडियंस को पकड़ के रखता है, ग्रिप करके रखता है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन सेंसिबल नहीं है। अब कशमाला अपने बच्चों को रोकती है और शहर जाने से, जहाँ उनके बच्चे ज़िद करते हैं नौशेरवान के सामने, लेकिन वहाँ पर उसने उन्हें रोका है। अब देखना यह है कि कशमाला का राज बहुत जल्द खुलेगा, रूमी खोलेगी दुआ के सामने, और दुआ जो है ये बात नौशेरवान को बताएगी कि जुनैरा के पीछे कशमाला का हाथ था, और फिर वो अपने हवेली जाएगा, वहाँ एक ड्रामा क्रिएट होगा, और फाइनली उसका वहाँ पर किरदार क्या होगा, ये मुझे लगता है कि अब्बा साईं और अम्मा साईं ये डिसाइड करेंगी। और नौशेरवान अपने एग्रेशन को उस जगह शायद कंट्रोल कर ले जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कांड करने के बाद कशमाला तो माफ़ी के लायक नहीं है। तो एनीवे दोस्तों, ड्रामा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बस गुजारिश है कि लॉजिकल रखिए कोई भी ड्रामे को, बस ये हम गुजारिश करते हैं आपसे। स्टोरी में कन्विक्शन रखिए तो स्टोरी मज़ेदार होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि मैं इसी बात की तारीफ़ करूँगा कि नौशेरवान जो हैं, यानी कि दानिश तैमूर, वो इस तरह के रोल ठीक है, हर ड्रामे में इसी तरह का एटीट्यूड वाला रोल करते हैं। कुछ नया लाइए, कुछ अच्छा लाइए, और वो लड़के वाली जो रोल है, लड़की को देख करके फ़िदा हो जाना, इन सब से निकलिए, हस्बैंड वाइफ की कहानी लाइए। कुछ भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसको ढूंढिए, राइटर को कहिए कि आपके लिए कुछ अच्छा लिखे। ये सब देख देख के बोर हो गए। तो एनीवे, यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।